है, आपको टॉपिक दिख रहा है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी की हम बात करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी यहाँ पे बेसिक सी चीज़ें हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें तो समझना है और हमने देखा भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या बेटा, बट यहाँ पे आपको समझना है कि ग्रेविटी की प्रेजेंस में अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें अपने को आती हैं। अब थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है वो ऐसी क्या चीज़ें हैं उस पर हम ज़रा बात करते हैं। अब यहाँ पे इसमें एक टॉपिक है जो कि हम कहते हैं उसको फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है। अब फ्री फॉल के अंदर क्या है, एक चीज़ ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में भी आता है, 11th में भी आता है, बट यहाँ पे हमको उसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आता है। फ्री फॉल क्या है? एक चीज़ अगर हम वर्ड से समझे तो फ्री फॉल मतलब आराम से गिर रहा है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन कब, बात तो आता है कब गिर रहा है। तो ये तब गिरेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी बोलिए या ग्रेविटेशनल पुल बोलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल कहाँ होगा? टुवर्ड अर्थ, मतलब नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये ग्रेविटेशनल पुल होगा। तो बेसिकली ये चीज़ें तो हमको यहाँ पे समझ में आ गई कि ग्रेविटी क्या के अंडर में जो भी इफेक्ट हो रहा है या नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। सपोज करो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। वो टाइम कब होगा? जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, या उस चीज़ को हम एक खास कंडीशन में अगर मैं उसको टर्म करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा वो चेंज हो जाएगा। मेरा जो कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ वो कंडीशन आएगी जब एक्सेलरेशन, नीचे गिरने का एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाए? जी के इक्वल, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इतना एक्सेलरेशन अटेन कर लेगा, जब इतना एक्सेलरेशन अटेन कर लेगी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी, इतना इतना एज इक्वल्स टू जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब हम बोलेंगे देन इट्स ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। तब वो ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे गिर रहा है, जो फ्री फॉल है। इसको एक विजुअलाइजेशन से ट्राई करते समझने की। कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो नीचे गिर रहा है, अब वो धीरे 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 जैसे जैसे वो नीचे गिरते जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन तो बढ़ता जाएगा, लेकिन एट टाइम टी डैश पे। ठीक है, टी डैश पे क्या होगा? टी डैश पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट is in state of free fall। ठीक है, तो फ्री फॉल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट इसके रिगार्डिंग में फ्री फॉल के अंदर हमको जो चीज़ें समझनी है वो इसके अंदर का मोशन समझना है कि इसके अंदर जब मोशन होगा तब क्या चेंजेस होंगी और क्या क्या फर्क आता है। तो यहाँ पे देखते हैं मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक चीज समझते हैं, लेट्स दो कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मोशन कैसा है आपका? अपवर्ड, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन मतलब आप ऊपर जा रहे हैं इस तरीके से, ये आप ऊपर जा रहे हैं
और जब आप ऊपर जा रहे होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0, लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो कि इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में a इज इक्वल टू माइनस जी रहेगी। इस सिचुएशन में ये याद रखना है, इसको या तो मैं स्टार कर दूं या जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। इस सिचुएशन में ये क्या रहेगा आपका माइनस जी। क्यों? क्योंकि अपवर्ड मोशन में आप काम किसकी तरफ कर रहे हो, वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी के अपोजिट में, तो ग्रेविटी जनरली क्या होती है, ऊपर से नीचे लगता है, ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ पुल लगता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटी। अब तुम नीचे से ऊपर कोई भी चीज भेजोगे तो यू आर वर्किंग अगेंस्ट ऑफ इट ना। अब तुम किसी के उल्टे में काम करोगे तो भाई वो नेगेटिव तो आएगा। फिजिक्स में हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव सिंबल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। चलो एक चीज तो ये चीज बेसिक समझ में आ गई। अब यहाँ पे जरा देखते हैं हम अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के लिए। डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। अब डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पे सेम चीज, इस बार नीचे आ रहे हैं। लेट्स सपोज कोई एक इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, और जब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन विल बी a इज इक्वल टू जी। यहाँ कोई नेगेटिव नहीं, कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं है इस सिनेरियो में आपके पास, ठीक है। अब नेगेटिव नहीं है बिकॉज आप इन सेम वर्किंग इन अ सेम डायरेक्शन, वर्किंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे तो कोई बात ही नहीं है फिर तो, तब तो जी का पॉजिटिव रहना ही कंपलसरी है। तो ये बेसिकली दो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी समझने के लिए। अब कुछ एक बेसिक से डिराइव करके समझते हैं कि कब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कब मिनिमम हाइट निकालनी है। बहुत छोटा सा एक समझते हैं इसको। अच्छा फटाक से देखें क्या चीज़ बन रही है इसमें, ठीक है। ठीक है, इफ object is moving with u velocity, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बहुत सिंपल सा है ये है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक टावर है, क्या हो गया ये, एक सेकेंड, ठीक, ये टावर बना लेते हैं। अब इस टावर पे इसकी हाइट मैं बोल देता हूं h हाइट, ठीक, इस टावर की हाइट कितनी है, h है। अब इस टावर में ये हो गया मेरा ग्राउंड, ये मेरा ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में मैं क्या कर रहा हूं कि विद सम काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मैं ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहा हूं। तो डेफिनेटली कि मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर फेंक रहा हूं, तो मेरे इस सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, मेरा ग्रेविटी क्या रहेगा, माइनस जी। कोई दिक्कत नहीं इसमें बिकॉज मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में मेरा ए इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस जी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। एक चीज, जब भी आप हाईएस्ट स्पीड में, याद रखने, रिमेंबर, लिख देता हूं, एट
हाईएस्ट पीक v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब भी हाई पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, सपोज करो हमने बॉल ऐसे फेंके, एक जो पॉइंट पी आएगा इस ये हाईएस्ट पॉइंट हमारा, जहां बॉल टर्न होकर नीचे आता है, तो जो टर्न वो हाईएस्ट पॉइंट पीक पॉइंट, वहां पे वेलोसिटी क्या रहेगा, वहां पे वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। आप इस टॉपिक में भी पढ़िए या प्रोजेक्टाइल जो आने वाला टॉपिक है उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा वहां की वेलोसिटी। बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो वहां भी चेंज हो रही है, तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं समझना सर एक्सेलरेशन पे क्या पॉइंट आएगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई, तो यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर सॉर्टेड है। अब इतनी चीज़ें, तो ये चीज़ हमको क्लियर समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ तो चल रहा है। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद बेटा हमको देखना है, ये कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई, अब डिराइव करना शुरू करते हैं। ठीक है, इतना है। कलर चेंज कर लें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम सभी को मालूम, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को इस सिचुएशन में लगाना है, जो सिचुएशन अभी हमारे पास है। कितना आ जाएगा ये, एस तो एस ही है, या इस एस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका एच, बट अभी एस ही रखते हैं, प्लस हाफ ए की जगह पे माइनस जी और टी स्क्वायर। क्या बनेगा ये, यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको एक और डिराइव है, ये तो हमने सेकंड इक्वेशन को यूज किया, फ्रॉम लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एक लॉ ऑफ मोशन। अब फ्रॉम फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी कर देते हैं इसको, क्योंकि a की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, a की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, माइनस जी। अब सिचुएशन बनाते हैं एट हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक पे हमको मालूम है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब v इज इक्वल टू 0 हो जाता है अगर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो फिर वहां पे क्या चीज़ें आएंगी हमारी, वहां पे बेटा आएगा आपका, इस इक्वेशन में पुट करो ज़रा वैल्यू, इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आएगा, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी टी। अगर वहाँ पे टाइम निकालना है आपको, t इज इक्वल टू तो u अपॉन जी। ठीक है, तो ये आपको एक स्टार कहिए या जो भी कहिए, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे जब भी आपका इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी या मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आएगा और टाइम रिलेटेड है, u बाई जी कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको हमेशा। अब इसके साथ ज़रा एक चीज़ और पे चलते हैं हम, टाइम तो मिल गया, ये टाइम स्पीक this time is only for one direction, एक डायरेक्शन के लिए, मतलब सिर्फ ऐसे जा रहा है तो उसके लिए टाइम दिया होगा। अगर टोटल टाइम निकालना है आपको, टोटल टाइम अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, क्योंकि एक बार जाने का टाइम, एक बार आने का टाइम, तो इट विल बी टर्न आउट टू बी, कैपिटल डी लिख दें, 2u अपॉन जी, ये रहेगा आपका। ठीक
अब इतनी चीज़ क्लियर हो गई, टाइम निकल गया, इनिशियल वेलोसिटी मेंशन होगी क्वेश्चन में, तो अब एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी हाइट तक पहुंच जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट हमको तो ये चीज़ समझ में आ गई कि वेलोसिटी विल बी 0, बट मैक्सिमम हाइट पे कितना रहेगा, तो अब उसके लिए भी समझते हैं ज़रा। आपको लग रहा होगा कि क्या चीज़ है, देखते हैं बेटा। ये आसान करने के लिए है, फॉर हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक को मैं लिख देता हूँ एच मैक्स, तो वी स्क्वायर माइनस दिस वन इज इक्वल्स टू 2as। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a की जगह पे क्या आ जाएगा g, और इसकी जगह पे x। कुछ छूट रहा क्या? छूट तो रहा है। इस सिचुएशन में यहाँ पे आपका एक माइनस आएगा, ठीक है, इस सिचुएशन में एक माइनस है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, हमको पता है एज वी नो v इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू 0 होगा तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 g h x, ये आएगा। अब काम करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g h मैक्स, ठीक। तो अगर हमको चाहिए क्या था, h मैक्स कितना आ रहा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपको जो मिल रहा है फॉर्मूला, ये वाला, और टोटल टाइम या टाइम फॉर ओनली वन साइड, तो ये जो टाइम आ रहा है ना, तो ये बेसिकली आपको इजी कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं ज़रा, ठीक है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इन चीज़ों का, मैं शुरू से दिखा देता हूँ आपको। मोशन एंड स्ट्रेट लाइन से शुरू किए थे हम लोगों ने, ये ठीक है। लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन पार्ट। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब हल हुआ होता। चलो भाई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझना है कि एक बॉल है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब with a speed of 19.6 from the top of the tower and return to earth in 6 सेकेंड। मतलब इसका थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये एक मान लेते हैं टावर है हमारे पास। अब इस टावर पे एक पर्सन है, एक इस टावर पे एक पर्सन है, जिस पर्सन ने क्या किया है, एक बॉल को विथ सम इनिशियल वेलोसिटी थ्रो किया, ठीक। अब बॉल जमीन में आकर गिर गई, लेकिन इस जिसने फेंका है तो एट हाईएस्ट पॉइंट हमको तो पता है v इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसने मेंशन करके रखी हुई है, विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब एक यहाँ पे नोट आपको समझना है, बस ट्रिक या नोट आप जो कहिए, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है हमको हाइट निकालनी है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं
अगर लेट्स सपोज ये h है, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मेरे को यूज़ करना है, क्योंकि क्या निकालना है मेरे को, बेसिकली हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो अगर मैं एस की जगह पे माइनस एच रख दूं तो बाकी सब है मेरे पास, ए मेरा क्या रहेगा नेगेटिव, बिकॉज मैं चीज़ें फेंक कैसे रहा हूँ, हाइट ऑफ टावर है ये, इसके ऊपर से ऐसे फेंक के ऐसे नीचे। तो जब यहाँ से मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 19.6 की, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा आएगा मेरा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी में काम कर रहा हूँ। ठीक, अब एक चीज और आता है, सर माइनस एच क्यों, एस इज इक्वल टू माइनस एच कैसे लिख दिया आपने। अब सपोज करो यहाँ पे इससे समझते, जब इस पॉइंट से तुमने फेंकी कोई भी चीज, ये गई डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये मान लो फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट आया क्या, कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट खत्म, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ ये हाइट वाला टावर बचा, ये हाइट वाला जोन, और ये हाइट वाले जोन को डिस्प्लेसमेंट, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि सेकंड इक्वेशन में जो एस होता है, या तो ये डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई और मोशन इंक्लूड है या कोई और टाइप का मोशन इंक्लूड है, तब वो डिस्प्लेसमेंट ही कहलाता है। इस सिचुएशन में हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है, एस इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ठीक है। अब नेट डिस्प्लेसमेंट है तो अब इसमें बात होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब आप यहाँ पे देखिए, इस सिचुएशन तक कुछ आया नहीं, बैक टू द इनिशियल पॉइंट। अब आप बोलो सर वो उस दूसरे पाथ पे, नहीं बेटा, हम सिर्फ साइड वाइज पे बात कर रहे हो, अभी वेक्टर पे अभी आए नहीं है, वेक्टर के वीडियोस अब जल्दी आएंगे, अब थोड़े वीडियोस की लेंथ बढ़ाते हैं तो आराम से आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, करें इसको आगे, अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, माइनस एच इज इक्वल टू यू की जगह 19.6, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड, प्लस हाफ ए की जगह पे माइनस 9.8, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ 6 इंटू 6, तो माइनस एच इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 117.6 माइनस तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 58.8 मीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी हम आराम से करें, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि टाइम अर्थ का, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये दो चीज़ मिल गई। अब सिर्फ यहाँ ट्रिक ये था, टॉप ऑफ द टावर से करना था, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से चीज़ें फेंकनी थी आपको, और कहाँ से कहाँ तक का टाइम निकालना था और हाइट निकालनी थी। तो बस एक नेट डिस्प्लेसमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बस हमने नया इसमें सीखा, और इससे पहले ये कुछ चीज़ें सीखी थी। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, लेट मी राइट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, a balloon is ascending at the rate of 9.8 meter per second at height of 39.2 above the ground. When a food packet is dropped from the balloon,
ओके, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक बैलून है, ठीक है, ये आपके पास एक हाइट है विथ हाइट ऑफ 39.2 मीटर, ठीक। इसमें एक प्रॉपर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी इज 9.8। आपके पास एक हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी मेंशन है, आपके पास एक बैलून है, नीचे से उड़ रहा है, जैसे उससे फूड पैकेट ड्रॉप होता है वो क्या कर ले रहा है, एक्सेलरेट करेगा। बट एक्सेलरेट क्या हो रहा है, ऊपर साइड ही एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर साइड ही एक्सेलरेट हो रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -g। बोलने की बात है क्या है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस सिचुएशन में अभी टाइम तो पता नहीं, टाइम निकालना है, क्योंकि बोला एट हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कौन कौन सी इक्वेशन यूज करनी है हमको, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है। अब इस सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, ये देखो सारी चीजें गिवन है। ये हाइट हो जाएगा s, इनिशियल वेलोसिटी ये दिया हुआ, टाइम निकालना, लिख दें यहाँ पे, साइड करते हैं इसको। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन s is equals to ut plus हाफ at स्क्वायर, s की जगह पे 39.2, ठीक। लेकिन ये भी कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट है बेटा। आपका मोशन किधर, नीचे की तरफ हो रहा था, बट जैसे ही फूड पैकेट ड्रॉप होता है आप ऊपर चले जाते हो, तो आपकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, बताइए। इसके लिए एक लाइन लिखता हूं, नेगेटिव ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग कि s आपका नेगेटिव होगा, जब जब नेगेटिव होगा तब आपका इनिशियल वेलोसिटी के वो अपोजिट चल रहा होगा, ये श्योर है। तो आ जाए अपन वापस क्वेश्चन पे अपने, ये आपका -10 u की वैल्यू कितनी करते हैं, u की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 9.8, टाइम तो पता नहीं, प्लस हाफ a की वैल्यू -9.8, t फिर से नहीं पता। कुछ इक्वेशन बन रही कैसे, चलो देखो जरा बनाते हैं। -39.2, 9.8 t -4.9 टी स्क्वायर, सब पॉइंट में आ गया, ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं से कुछ कुछ कट रहा क्या, ये तो डबल हो जा रहा है, ये कितनी बार में आएगा, 4 8 8 बार में आ जाना चाहिए। चलो काटते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई करो पहले, ये हो जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 8, 8 के -8, तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना दे इसको, टी स्क्वायर -2t, और यहाँ पे प्लस हो जाता तो इसके बाद इधर ये आएगा तो माइनस। चलो एक लाइन में लिख दे रहा हूँ इसको दोबारा से, इक्वेशन हो जाती है आपकी टी स्क्वायर -2t इज इक्वल टू 8, बट हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए इक्वल टू के फॉर्म में, तो हम इसको लेकर आते हैं यहाँ, टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अब ये सॉल्व हो जाएगा आराम से, t -4 और t +2,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करोगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा। एक टाइम की वैल्यू आएगी 4 सेकेंड, दूसरी टाइम की वैल्यू आएगी -2 सेकेंड। तो अब आपको पता है कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू करेक्ट रहेगी, ये कट जाएगी, क्योंकि टाइम आपका कभी भी नेगेटिव में हो नहीं सकता। अगर नेगेटिव में टाइम हो जाए तो फिर क्या ही बात है भाई, मतलब मजे ही मजे से, क्या ही बोल दूंगा आगे मैं। अब आ जाओ, आपको टाइम तो मिल गया, एट व्हाट वेलोसिटी की बात किया था, एट व्हाट वेलोसिटी पे चीज़ें आई थी, तो यूज़ कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज टू यू तो पता ही अपने को कितना है, 9.8 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 4, वेलोसिटी कितना आ जाएगा सर, चेक करना, 9 पॉइंट दिस वन माइनस ऑलमोस्ट 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है इस सिचुएशन। तो बेसिकली बहुत इजी है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे टफ हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो आसानी से हो रहा है। बस आपको कुछ चीज़ें, जैसे ये वाला टॉपिक जो मैंने बोला कि s शुड बी नेगेटिव इफ इट वाज अगेंस्ट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के अगर अगेंस्ट में चलेगा तो s आपका नेगेटिव रहेगा। s कैन बी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, कि आपका क्वेश्चन कौन सा सिचुएशन पे होता है। अगर आपका s स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है पूरा का पूरा, तब तो s डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जैसे इस सिचुएशन में पाथ चेंज हो रहा है, मतलब चीज़ें बदल रही थी, तो यहाँ पे भी हमने उसको वैसा ले लिया। इस सिचुएशन में भी सेम था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बेसिकली इतनी चीज़ें तो हैं, है ना। तो अब ज़रा थोड़ा सा देख लें और आगे एक क्वेश्चन तो बनता है, और एक क्वेश्चन छोटा सा, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ बॉल A is thrown vertically with the speed of 25 मीटर पर सेकेंड from the ground, another ball B is thrown vertically downward from a height of 50 meters with the same speed along with the motion of ball। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल द बॉल, यहाँ टाइम निकालना है जब ये दोनों पॉइंट, या बोल सकते हैं आप दोनों बॉल मिले या दोनों पॉइंट सेम कोलाइड कर रहे हो। तो इस पॉइंट के लिए अगर हमें बात करनी होगी तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, एक सिचुएशन बना के देखते हैं। एक ये ग्राउंड है हमारे पास, और ये एक 50 मीटर का टावर। एक बॉल ये A है और ये एक बॉल B है। ये ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 25 मीटर पर सेकेंड रहेगी, और इस बॉल के लिए भी, जो कि इस तरीके से जाएगा, ये भी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे बहुत क्लियर सिचुएशन है, दो सिचुएशन बनेगी, एक अपवर्ड मोशन एक डाउनवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए आप क्या करना है हमको, अपवर्ड मोशन हाइट ऑफ द टावर विल बी सेम। अब लेट्स सपोज कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मिल रहे हैं, ठीक, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये टोटल लेंथ 50 है, तो ये वाली जो लेंथ है ये लेट्स सपोज मैं ये मान लेता हूँ, तो ये रिमेनिंग कितनी आएगी, x माइनस 50, ये आएगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इस सिचुएशन में बड़ा इजी है, दो सिचुएशन बना लो, अब सॉल्व हो जाएगा ये। आओ देखते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन मतलब हम किस बॉल की बात कर रहे हैं, ये बॉल ए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मेंशन है। इस सिचुएशन में a इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u तो पता ही है 25 है, ठीक है। अब
याद करो फॉर्मूला लिखाया था आपको सीधे सीधे मैंने, आप चाहो तो सीधे फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फॉर्मूला में क्या था वहाँ पे, टी निकालना था, तो याद करो, ऊपर आ जाओ फटाक से देखो, टी निकालना था, यू बाय जी कर दिया था, आपको मिल गया था आंसर। यहाँ पे लगा लेते हैं यू बाय जी। टी इज इक्वल्स टू यू बाय जी, ये तो आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। बट इस सिचुएशन में अगर आप चाहो पूरा सॉल्व करना तो वही सेम तरीका है, आपको यहाँ पे डिस्टेंस नहीं मालूम, क्योंकि दोनों सिचुएशन यहाँ दो अलग अलग केस है और दोनों पे डिस्टेंस अलग अलग है, और आपको कहीं ना कहीं मान लो हम पूछ लें डिस्टेंस भी बता दो कौन सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तब फिर ये लगा नहीं सकते, तब के सिनेरियो में नहीं लग सकता। तो उसके लिए आ जाओ वापस से सॉल्व ही कर लेते हैं, पूरा 2 मिनट लगेगा। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ही कर दो। यू की जगह पे क्या 25, टाइम पता नहीं, ये माइनस हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8, ये टी स्क्वायर। एस क्या है, एस एक्स है हमारा, -4.9 टी स्क्वायर, ये बन रहा है हमारा। दिस विल बी टर्न आउट टू बी फर्स्ट। चलो सेकंड भी बना लेते हैं, सेकंड फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन के लिए आ जाओ जरा देख लें क्या हो जाएगा, एस 50 माइनस एक्स, यू टी तो सेम रहेगा इस साइड, माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। ठीक, इसमें 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे जी पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, डाउनवर्ड मोशन है तो जी विल बी इन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत क्लियर है। दिस विल बी अवर सेकंड। दोनों को ऐड कर देते हैं या एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन भी हम करेंगे तो दोनों कट जाएंगे हमारे। यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसा लगा ये छूट गई, बस फिर क्या है, अब सॉल्व हो गया हमारा। कोई दिक्कत आ रही क्या इसमें, उठाओ जरा सॉल्व करो, ऐड कर दो। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, राइट साइड को राइट साइड से ऐड करो। 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। कुछ तो कट रहा है, ज़रा देख लो, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, तो बस फिर क्या, 50 इज इक्वल्स टू 50t, तो t इज इक्वल्स टू कितना, 1 सेकेंड। टाइम तो मिल गया अपने को, 1 सेकेंड बाद मिल जाएंगे। अब टाइम मिल गया है तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, उठाओ लगा दो टाइम का फॉर्मूला और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे बेटा। ये चीज़ बहुत समझनी है, जब क्वेश्चन बनने लगता है तो टोन बदल जाती है, और ये आपको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन ना बने तो वो टोन नीचे आ जाती है, तो इसलिए हमेशा टोन को आपको बैलेंस रखना है। यहाँ सिर्फ टोन में बात नहीं कर रहा हूँ। Your behavior should be also be neutral or constant. Never be on the zone of extreme or in the zone of properly submerged. Always be on the medium actually. ठीक है, बीच वाला बनना भी नहीं है, ठीक है, बीच वाले कुछ और ही कहते हैं, तो बीच वाला कभी नहीं बनना। चलो x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ये था, उठाओ माइनस 4.9 टी स्क्वायर था, ठीक है, तो x तो पता नहीं, 25 माइनस 4.9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20.1, मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 20.1 मीटर।
इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। उधर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 29.9। बस सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के। बड़े इजी क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। उसमें हमने एक साइड पूरा सॉल्व किया हुआ है, कहीं पे भी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई है। कुछ चीज़ें की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जैसे अगर अपवर्ड मोशन होगा तब जी की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड मोशन होगा तब जी की वैल्यू क्या होगी।